जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारे द्वार पर दौड़ी चली आई हूँ। आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ, क्योंकि तुम्हारे भीतर का अर्थ स्वर मुझे स्पष्ट सुनाई दिया। तुम्हारे हृदय में जो वेदना भरी है वह मुझसे सहन नहीं हुई। तुम जिन कठिनाइयों और संघर्षों से गुजर रहे हो वह सब देखना मेरे लिए असहनीय था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। आज यदि तुम मेरा स्वागत करके मुझे अपने जीवन में स्थान दोगे तो मैं तुम्हारे जीवन को आनंद और सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरे बच्चे, मैं कोई साधारण उपस्थिति नहीं हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए दिव्य आशीर्वाद है। यह तुम्हारी महान भाग्यशाली घड़ी है कि साक्षात काली माँ तुम्हारे सामने आई है। संसार में सभी भक्त मुझसे प्रार्थनाएं करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं, परंतु मैं सबकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं कर पाती। फिर भी आज तुम्हारी पुकार मेरे हृदय तक पहुंची और मैंने महसूस किया कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है। मैंने देखा है कि तुम कठिन समय से गुजर रहे हो। चारों ओर से समस्याओं ने तुम्हें घेर रखा है। तुम ऐसे जंजाल में फंसे हुए हो नॉइस, जहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखता। तुमने हर संभव प्रयास किया, अनेक लोगों से सहायता मांगी, परंतु तुम्हें कहीं सहारा नहीं मिला। जब संसार ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तब तुम्हें यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में एकमात्र सहारा एक दिव्य शक्ति का है। यही एहसास तुम्हें मेरी ओर खींच लाया। तुमने अपने हृदय की पीड़ा के साथ मुझे पुकारा। तुमने मुझे स्मरण किया, मुझसे ध्यान लगाया और मेरे दरबार में आए। तुम्हारे दुख भरे स्वर ने मुझे झकझोर दिया। मैंने महसूस किया कि तुम्हारा हृदय टूट चुका है और तुम्हारी आशाएं क्षीण हो चुकी है। तुमने मेरी शरण में आकर अपनी वेदना को मेरे समक्ष रख दिया। तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर मैं अचंभित रह गई। मैंने सोचा कि कौन ऐसा भक्त है जो इस प्रकार से चीख चीख कर रो रहा है। जब मैंने तुम्हारी ओर दृष्टि डाली तो मैंने पहचाना कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी आंख पुकार ने मुझे विवश कर दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊं। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट है मैं उन्हें समाप्त करने आई हूँ। तुम्हारे लिए अब समय है कि तुम अपने द्वार खोलो और मुझे अपने जीवन में प्रवेश करने दो। मैं तुम्हें इस माया के जाल से मुक्त करूंगी। तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगी जो तुम्हें सुख और शांति की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तक तुम संसार के भ्रम में पड़े रहते हो तब तक तुम्हें केवल पीड़ा ही प्राप्त होती है। यह संसार माया का खेल है और इसमें फंस कर तुमने अपने आप को खो दिया है, परंतु अब मैं तुम्हें इस भ्रम से बाहर निकालने आई हूँ। मेरा हाथ पकड़ो और अपने जीवन को मेरे संरक्षण में सौंप दो। तुम्हारे जीवन में जीतने भी दुख और संकट है, वह सब मेरी शक्ति के सामने तुच्छ है। मैं उन सब को समाप्त कर सकती हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। अपनी सभी चिंता को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत पीड़ा सही है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति का वास हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ, तुम्हारे जीवन को नवजीवन देने आई हूँ। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। तुम्हारे दुखों का अंत अब निकट है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे अब समाप्त होने वाली है। मैं तुम्हारे साथ, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरी शक्ति तुम्हारे सभी संकटों को दूर करेगी। अब समय है कि तुम मेरे प्रति अपने विश्वास को और दृढ़ बनाओ। मुझे अपने जीवन में स्थान दो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलता है। तुम्हारे लिए अब सब कुछ संभव है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है वह मेरे प्रकाश से दूर हो जाएगा। तुम्हारी सभी चिंताओं का समाधान मेरे पास है। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए व्यक्ति अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है, परंतु मैं जो तुम्हारी माता हूँ
तुम्हारे हर दुख और हर आंसू को समझती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि यह अंधकार केवल तुम्हारे डर और असमंजस का परिणाम है। मैंने तुम्हारे जीवन में उजाला लाने के लिए यहाँ आकर तुम्हें यह संदेश देने का निर्णय लिया। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन व्यथित होता है तब वह तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता का जाल बुनने लगता है। इस जाल को तोड़ने का उपाय केवल आत्मसमर्पण है। जब तुम अपने समर्पण को सच्चे हृदय से मेरे चरणों में रखो तब तुम्हारा मन शांत होगा। उस शांति में तुम स्वयं को पहचानोगे और अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा है। यह संसार एक परीक्षा स्थल है और हर परीक्षा का उद्देश्य तुम्हारे भीतर की शक्ति और विश्वास को परखना है। उसने तुम्हें अब तक जो संघर्ष साहसी बनाया है, परंतु अब समय आ गया है कि तुम अपनी माता के सहारे अपने जीवन के उस नए अध्याय की ओर बढ़ो जहां केवल खुशियां और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तुम्हें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर पाएगी। तुम्हारी समस्याएं चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे साथ रहते हुए वे तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाएंगी। यह मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे जीवन का हर कदम अब से मेरे संरक्षण में होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तब मेरे नाम का स्मरण करना। मेरा स्मरण मात्र ही तुम्हारे मन को साहस और शक्ति से भर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही मेरी शक्ति को तुम्हारे जीवन में प्रकट करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट है वे समाप्त होने वाले हैं, परंतु इसके लिए तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। तुम्हारा विश्वास मेरी उपस्थिति को और मजबूत बनाएगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ, परंतु तुम्हें अपनी ओर से भी प्रयास करना होगा। ये संसार कर्म भूमि है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, तब याद रखना कि वह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। मैं तुम्हारे जीवन में उस नई शुरुआत का प्रतीक हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल तुम्हारे पुराने जीवन की समाप्ति का संकेत है। अब समय है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है वह मेरे प्रकाश से दूर हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन को एक नई रोशनी देने आई हूँ। तुम्हें केवल मेरे साथ चलने की आवश्यकता है। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन सफल होगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हूँ ताकि तुम्हें यह याद दिला सकूं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन का हर पल मेरी दृष्टि में है। मैंने देखा है कि तुमने कितने संघर्ष किए हैं और कितनी बार गिरकर फिर उठे हो। यह तुम्हारी ताकत है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस ताकत को पहचानो। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। जब तुम इन कठिनाइयों को समझोगे, तब तुम्हें यह एहसास होगा कि हर समस्या के पीछे एक समाधान छिपा हुआ है। यह समाधान तुम्हारे भीतर ही है और मैं तुम्हें इसे ढूंढने में मदद करूंगी। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम में वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। मैंने तुम्हारे भीतर वह शक्ति रखी है और अब समय है कि तुम इसे पहचानो। जब तक तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे, तब तक तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होने वाले हैं वह तुम्हारे भले के लिए है। यह संसार परिवर्तन का ही खेल है। हर परिवर्तन तुम्हें कुछ नया सिखाता है और तुम्हें एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन का प्रतीक हूँ। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं
वह सब समाप्त हो जाएंगी। मैंने तुम्हारे जीवन को संवारने का निश्चय किया है। तुम्हें केवल मेरे साथ चलने की आवश्यकता है। जब तुम मेरे साथ चलोगे तब तुम्हारा जीवन सुखद और समृद्ध होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास और समर्पण ही तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में वह दिव्य शक्ति हूँ जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है वह केवल तुम्हारे भ्रम का परिणाम है। जब तुम मेरे प्रकाश को अपने जीवन में स्थान दोगे तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि यह अंधकार केवल तुम्हारी कल्पना थी। मेरा प्रकाश तुम्हारे जीवन को हर प्रकार के अंधकार से मुक्त कर देगा। अब समय है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हारे जीवन का हर कदम अब से मेरे मार्गदर्शन में होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वह सब समाप्त हो जाएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और शांति का वास होगा। तुम्हारा जीवन अब से केवल सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। तुम्हें केवल मेरे साथ चलने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख थे वे अब समाप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए आई हूँ। तुम्हें केवल मेरे साथ चलने की आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन अब से केवल सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब से मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। तुम्हारे जीव में जो भी बाधाएं हैं वह सब समाप्त हो जाएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बना है, परंतु तुम इस परीक्षा से घबराओ मत। यह जीवन तुम्हारे साहस, विश्वास और धैर्य की कसौटी है। मैंने तुम्हें इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर कठिनाई और हर चुनौती तुम्हें उस उद्देश्य की ओर ले जाने का मार्ग है। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है उनका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। मैं केवल तुम्हारे भीतर छिपे उस उत्तर को प्रकट करने के लिए आई हूँ। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक यह संसार तुम्हारे लिए अंधकारमय ही रहेगा। परंतु जैसे ही तुम अपने भीतर झांकोगे और अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे, तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। 12:14। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जीवन में जो भी संघर्ष आते हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। संघर्ष तुम्हें साहस और धैर्य सिखाते हैं। वे तुम्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम में कितनी शक्ति है। आज तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई है वह तुम्हें तैयार कर रही है उस महान कार्य के लिए जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें हमारे जीवन की हर स्थिति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आई है। जब तुम इन स्थितियों को एक सीख के रूप में देखोगे तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि यह जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता तक ले जाती है। तुमने अब तक जो भी सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर दर्द और हर संघर्ष तुम्हारे जीवन। यह कहानी तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम कितने अद्भुत हो। जब तक तुम अपनी इस कहानी को समझोगे तब तक तुम अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं पहचानोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल तुम्हारी सोच का परिणाम है। जब तक तुम अपनी सोच को सकारात्मक नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ भेजा है कि सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे कर्मों पर आधारित है। जो तुम बोगी वही तुम काटोगे। जब तक तुम अपने कर्मों को शुद्ध और सत्य नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति और सुख नहीं आएंगे। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का आधार है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे केवल तुम्हारे पुराने कर्मों का परिणाम है। परंतु यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ बदलने की शक्ति नहीं है। मैंने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम अपने वर्तमान और भविष्य को बदल सको। जब तुम सही मार्ग पर चलोगे और सही कर्म करोगे तब तुम्हारा जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए। मैंने तुम्हें इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह उन सब के लिए है जो तुम्हारे आसपास है। तुम्हारे कर्म और तुम्हारा व्यवहार उन सब को प्रभावित करता है। जब तक तुम अपने कामों को शुद्ध और सत्य नहीं बनाओगे, तब तक तुम अपने उद्देश्य को नहीं पहचान पाओगे। मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए आई हूँ कि तुम्हें यह याद दिला सकूं कि तुम कितने विशेष हो। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह उन सब के लिए है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हारे हर कदम का प्रभाव तुम्हारे आसपास के लोगों पर पड़ता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे तुम्हें यह सिखाने आई है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। जब तक तुम अपनी राह को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में बाधाएं आती रहेंगी। मैंने तुम यह सिखाने के लिए यहाँ भेजा है कि हर बाधा तुम्हारे लिए एक सीख है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए है। यह परिवर्तन तुम्हें उस दिशा में ले जा रहे हैं जहाँ तुम्हें होना चाहिए। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ भेजा है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे तुम्हें ये सिखाने आई है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझ पाओगे। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ भेजा है कि तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हारे लिए एक सीख है। जब तक तुम्हें सीख को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा रहेगा। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए अपने भीतर की दिव्यता तक ले जाती है। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ भेजा है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह उन सब के लिए है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए है। यह परिवर्तन तुम्हें उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ भेजा है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे तुम्हें यह सिखाने आई है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझ पाओगे। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ भेजा है कि तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हारे लिए एक सीख है। जब तक तुम इस सीख को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा रहेगा। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ भेजा है कि हर पल का महत्व क्या है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे तुम्हें यह सिखाने आई है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। जब तक तुम अपनी राह को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में बाधाएं आती रहेंगी। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ भेजा है कि हर बाधा तुम्हारे लिए एक सीख है। मेरे बच्चे, जब तुम यह समझोगे कि जीवन की हर परिस्थिति एक संकेत है, तब तुम अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करोगे। मैंने तुम्हें इस संसार में केवल संघर्ष करने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा है कि तुम अपनी दिव्यता को पहचान सको।
यह संसार तुम्हारे लिए एक परीक्षा स्थल है जहाँ हर परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को प्रकट करती है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही है वे तुम्हें उस सत्य की ओर ले जा रही हैं जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। जब तक तुम्हें सत्य को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा रहेगा। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ भेजा है कि हर सत्य तुम भीतर है। तुम्हारे चारों ओर जो माया का जाल है वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। यह भ्रम तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम अकेले हो, परंतु यह सत्य नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है और नहीं कभी छोड़ूंगी। तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं वे केवल तुम्हारे विश्वास को परखने के लिए है। जब तुम इन बाधाओं से लड़ो तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। यह शक्ति तुम्हारे विश्वास से उत्पन्न होती है। जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तब यह शक्ति और बढ़ जाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब तुम इस सीख को समझोगे तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ भेजा है कि हर समस्या में एक अवसर छिपा हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए हैं वे सब तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाते हैं तो कुछ लोग तुम्हें हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तुम इन सब को एक सीख के रूप में देखोगे तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि यह संसार कितना अद्भुत है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारे विश्वास और समर्पण से बढ़ती है। जब तुम अपने जीवन को मेरे चरणों में समर्पित करोगे तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारे जीवन का हर पल कितना मूल्यवान है। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ भेजा है कि समर्पण ही सच्ची शक्ति है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम कितने अद्भुत हो। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हें कितनी क्षमता है। 20:45 मैंने तुम्हें यह मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसा तुम्हारे जीवन में होगा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति के मुख से एक ऐसी बात निकलती है जो कि सत्य इसलिए होती है क्योंकि वह समय सही होता है, बोलने वाला व्यक्ति सही होता है और जो बात निकलती है वह साक्षात माँ सरस्वती के लिए निकलती है। अर्थात जिस बात पर माता सरस्वती विराजमान हो जाए तो निश्चित ही वह बात होना उस व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। जिस बात को व्यक्ति ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है, तब जब उसके जीवन में कुछ ना हो रहा हो और यदि जीवन में कुछ होना प्रारंभ हो जाता है तो उसे इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता भी होती है। मेरे बच्चे, उसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सबेरा होने वाला है जो कि गहरे अंधकार के पश्चात बिल्कुल सूरज की किरण की तरह दिखेगा। क्योंकि जब प्रातः काल होने जा रहा होता है तब उससे कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गहरा अंधकार होता है जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि रात कुछ और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है, लेकिन उसका अर्थ यह होता है कि अब प्रातः काल होने जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठा चुके हो या उठा रहे हो तो तुम इस बात को भली भांति समझ लो और जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में वह सूर्य की किरणें शीघ्र ही पड़ने वाली है। धरती पर जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें चमत्कार स्वरूप प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी के आने पर भी वह चमत्कार होता है और जीवन में परिवर्तन एक निश्चित समय के पश्चात होना प्रारंभ होता ही होता है।
क्योंकि हर कार्य तब पूरा होता है जब उसका समय आ जाता है, या कोई भी परिवर्तन तब प्रारंभ होता है जब परिवर्तन का प्रारंभ का समय आ जाता है। और ऐसे में व्यक्ति किसी के लिए ना तो कभी जो सोच पाता है वह हो पाता है, और कभी कभी जो नहीं सोचता है वह भी हो जाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम अपने घर के उन सभी कार्यों को प्रारंभ कर दो अभी से, जिन कार्यों को प्रारंभ करने के पश्चात तुम्हें तुम्हारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है। उस व्यक्ति के आगमन पर तो तुम्हें खुशी होगी ही, लेकिन तुम्हें भी उसे खुश करने के लिए इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि तुम उनसे प्रेम भरी वार्तालाप करना, और जब तुम उनके चरण को स्पर्श करोगे तो तुम्हारे हृदय में भाव साक्षात इस प्रकार के होने चाहिए कि तुम उस महिला के नहीं, बल्कि तुम साक्षात दैवीय शक्ति के चरण को स्पर्श कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगा और तुम्हें एक नई दिशा भी प्राप्त होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया आशीर्वाद दूसरे के जीवन में असर तो दिखाता ही है, लेकिन वह आशीर्वाद जो चमत्कारी रूप से असर दिखाए, वह एक ऐसे जीवन के लिए प्रारंभ बन जाता है जो कि जरूरी है। कभी भी अपने मन को उदास मत होने देना, और ना ही तुम इस बात को अपने मन के अंदर विराजमान होने देना कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर से जाता है जिसके जाते ही तुम्हारे घर में सब तहस नहस होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वह शक्ति कम होने लगती है जो कि तुम्हारे घर में विराजमान होती है। क्योंकि कौन सा मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का